फॉरेक्स मार्केट में कभी भी आपने ट्रेड लेनी हो तो पिन पॉइंट एसएल नहीं लगाना। ये नहीं कि इस वीक के ऊपर आप अपना एसएल लगा दें। हमेशा ब्रोकर का 4 से 5 या 6 पीप अपना स्प्रेड लाजमी ऐड किया करें। तो अगर मैं यहाँ पे इस हिडन ऑर्डर ब्लॉक को ट्रेड करना चाहूँगा तो एसएल थोड़ा सा सेफ साइड पे लगाऊंगा। एक बात याद रखें, सेफ स्टॉप लॉस इज बेटर देन टाइट स्टॉप लॉस। एक रेंज बनाएगी, अपर साइड को मैनिपुलेट करेगी और एक अगेन ड्रॉप आएगा। तो इस सारी थ्योरी से, इस स्कीमेटिक से एक चीज तो वाज़ेह है कि अगर आप मार्केट में ट्रेड करना चाहते हैं और आपका सेल साइड का माइंड है कि हमने सेलर हैं, आप बियर हैं या मार्केट को बेरिश देख रहे हैं, तो आप इस बात को नोट कर लें कि सेल ट्रेंड में जब भी आपने अपनी सेल ट्रेड प्लान करनी है तो आपने बेसिकली लिक्विडिटी स्वीप का वेट करना है। कहाँ पे? प्रीवियस ओल्ड हाई पे, प्रीवियस रेंज के हाई पे, या प्रीवियस डेली, वीकली या मंथली कैंडल के हाई के ऊपर, क्योंकि वहां पे सबसे ज्यादा ऑथेंटिक लिक्विडिटी होती है और उसी लिक्विडिटी को मार्केट स्वीप करने के बाद अपनी ओरिजिनल डायरेक्शन में मूव करती है, जो कि बेसिकली लॉजिक सर रिचर्ड वाइकॉफ ने प्रेजेंट की थी, जिसको रीडिस्ट्रीब्यूशन कहा जाता है। अब इसी मॉड्यूल को की बात की जाए तो बाय मॉड्यूल में जब मार्केट बाइस ट्रेंड में होती है तो मार्केट को फर्दर बाय जाने के लिए लिक्विडिटी रिक्वायर्ड होती है। तो उस लिक्विडिटी को बिल्ड करने के लिए मार्केट जब रेंज करना शुरू करती है, उस रेंज का लो स्वीप होता है और मार्केट फिर बाय चली जाती है, जिसको हम कहते हैं रीअक्यूमुलेशन। इसी तरह मार्केट बाय ट्रेंड में अगेन रीअक्यूमुलेट करती है, लो को स्वीप करती है, अगेन बाय, और ये प्रोसेस कंटिन्यू रहता है अनटिल अनलेस आपका ट्रेंड बुलिश हो। ठीक है, तो यहाँ पे बात याद रखने वाली ये है कि अगर आप मार्केट में बाय ट्रेंड ऑब्जर्व कर रहे हैं और मार्केट में अपनी बाय की एंट्री प्लान करना चाहते हैं तो सबसे अच्छी एंट्री जो प्लान होगी वो कब होगी? जब मार्केट प्रीवियस रेंज के लो को स्वीप करे, या प्रीवियस ओल्ड लो को, या ओल्ड डेली कैंडल के लो को स्वीप करे, या मंथली कैंडल के या वीकली कैंडल के लो को स्वीप करे। तो बाय ट्रेंड में जब भी मार्केट प्रीवियस लो, प्रीवियस रेंज का लो, प्रीवियस डेली कैंडल का लो स्वीप करेगी और उसके बाद आपको कंफर्मेशन देगी, तो आप एक हेल्दी ट्रेड को कैप्चर कर सकते हैं, जिसके आपका रिस्क मिनिमम और रिवॉर्ड बेहतरीन होगा। और ये जो मैनिपुलेशन होगी वो इस रेंज के नीचे नीचे यहाँ पे जो भी आपका फेयर वैल्यू गैप होगा या ऑर्डर ब्लॉक होगा, उस पर टैप करने के बाद आप एक अच्छी ट्रेड प्लान कर सकते हैं। जो मैं कमेंट्री में बता रहा हूँ, ये बात नोट डाउन कर लीजिएगा कि ये आपकी रेंज है और आप बायर हैं, तो इस रेंज के नीचे जो भी आपका ऑर्डर ब्लॉक या फेयर वैल्यू गैप होगा वो आपका हाई प्रोबेबिलिटी बन जाएगा। जैसे मार्केट उसमें टैप करेगी वो इस रेंज की मैनिपुलेशन होगी। यहाँ हम अपने लो टाइम फ्रेम पे स्ट्रक्चर शिफ्ट देखेंगे या लिक्विडिटी स्वीप बेस एंट्री मॉड्यूल की बेस पे यहाँ से अपनी एंट्री प्लान कर सकेंगे। अब हम फर्दर देखते हैं कि लिक्विडिटी स्वीप मॉड्यूल को कैसे कैसे यूटिलाइज किया जा सकता है और इसको कैसे ट्रेड प्लान की जा सकती है। देखें, लिक्विडिटी स्वीप बेस एंट्री मॉड्यूल, ये हम इसकी एक बेसिक फॉर्म स्टडी कर चुके हैं, जिसको हम कहते हैं स्वीप बेस चेंज ऑफ कैरेक्टर। जब हमने स्वीप बेस चेंज ऑफ कैरेक्टर को स्ट्रक्चर में पढ़ा था तो बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन हुई कि ये शायद कंप्लीट ट्रेंड रिवर्स करता है। तो याद रखें, जो स्वीप बेस चेंज ऑफ कैरेक्टर है ये मार्केट में पुल बैक्स को कैच करने के लिए होता है। ऑथेंटिक जो चेंज ऑफ कैरेक्टर होगा वो आपका स्विंग की बेस पे होगा, जिसमें मार्केट लोअर लो या लोअर हाई को ब्रेक करेगी। समटाइम आपका कंप्लीट चेंज ऑफ कैरेक्टर भी हो जाता है लिक्विडिटी स्वीप की बेस पे, अगर वो किसी हाई टाइम फ्रेम पे लिक्विडिटी स्वीप हो रही हो और मार्केट किसी उससे भी बड़े टाइम फ्रेम के पीओआई जोन से रिजेक्ट हो रही हो, जो कि हम इस लेक्चर में भी स्टडी करेंगे। तो लिक्विडिटी स्वीप बेस मॉड्यूल या स्वीप बेस चेंज ऑफ कैरेक्टर, ये एक ही चीज के दो नाम है, लेकिन इसको यूज कैसे करना है। मार्केट में आप अगर सपोज करें कि मार्केट सेल आ रही थी और सेल आते हुए मार्केट ने एक स्विंग लो बनाया, और आपको पता है कि जब भी मार्केट किसी जगह से सपोर्ट लेके उठती है या एक स्विंग पॉइंट बनाती है, वहां मार्केट लिक्विडिटी क्रिएट करती है। जब मार्केट लिक्विडिटी क्रिएट करती है तो मार्केट वहां से ड्रॉप करने के बाद लिक्विडिटी को स्वीप करती है और ऊपर मूव कर जाती है। यहाँ पे जब मार्केट ने लिक्विडिटी स्वीप की, अब जिस बॉटम की लिक्विडिटी स्वीप हुई उसी बॉटम के हाई के ऊपर कैंडल की बॉडी का क्लोज होना जरूरी है। यानी इस लो की मार्केट ने लिक्विडिटी स्वीप की, अब इसके हाई के ऊपर जब कैंडल बॉडी क्लोज होगी तो ये इंडिकेट करेगा कि मार्केट में लिक्विडिटी स्वीप बेस एंट्री प्लान हो चुकी है, जिसको आप स्वीप बेस चेंज ऑफ कैरेक्टर भी कहते हैं। तो फिर हम क्या करेंगे, ये जो स्विंग है जिसने लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद एक्सपेंशन की है, तो यहाँ पे ट्रेड प्लान करने के दो तरीके हैं। या तो आप इस पूरी स्विंग के 50% फिब लेवल पे जब मार्केट रिट्रेस करे तब आप अपनी एंट्री प्लान कर सकते हैं, या इस स्विंग में जिसमें मार्केट लिक्विडिटी स्वीप करके आई है, अगर उसमें कोई फेयर वैल्यू गैप अवेलेबल हो तो आपका ये जो लिक्विडिटी स्वीप बेस मॉड्यूल है ये हाई प्रोबेबिलिटी भी हो जाता है और आप एक बहुत हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड को कैच कर सकते हैं। अब जब मार्केट ने लो को स्वीप किया और ऊपर क्लोजिंग दी तो हम या तो फिब के 50% या इस फेयर वैल्यू गैप में रिट्रेसमेंट पे अपनी एंट्री प्लान करेंगे। और याद रखें, एक बात मैं यहाँ आपको कमेंट्री में बता रहा हूँ कि बेसिकली लिक्विडिटी स्वीप जब मार्केट प्रीवियस लो, प्रीवियस डेली कैंडल का लो या प्रीवियस किसी रेंज का लो स्वीप करती है तो वहां पे हम विदाउट इंड्यूसमेंट भी एंट्री प्लान कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट एक मेजर लिक्विडिटी पूल को स्वीप करके आई होती है और वहां मार्केट ज्यादा देर स्टे करना नहीं चाहती और मार्केट एक स्पीड से मूवमेंट शो करती है। तो इसको कैच करने का ईजिएस्ट वे है कि आप 50% से कैच कर लें या फर्स्ट वैलिड फेयर वैल्यू गैप से जब मार्केट उसको रिटेस्ट करे तो आप अपनी एंट्री प्लान कर सकते हैं। इसी तरह सेल मॉड्यूल में जब मार्केट एक हाई बनाती है और उस हाई की लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद मार्केट नीचे क्लोजिंग करती है, जिस स्विंग के हाई की मार्केट लिक्विडिटी स्वीप की उसी के बॉटम के नीचे जब मार्केट क्लोजिंग करती है तो हम पूरी स्विंग के 50% या उसमें बनने वाले फेयर वैल्यू गैप से अपनी एंट्री प्लान कर सकते हैं। अभी ये यूरोयूएसडी का चार्ट आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं। जैसा कि आज के लेक्चर में हम लिक्विडिटी स्वीप मॉड्यूल को स्टडी कर रहे हैं और हमने देखा कि लिक्विडिटी स्वीप मॉड्यूल के पीछे क्या बेसिक है, क्या लॉजिक है। तो जो लॉजिक है वो सर रिचर्ड वाइकॉफ ने प्रेजेंट की थी। तो यहाँ आपके सामने इस डायग्राम में देखते हैं कि सर रिचर्ड वाइकॉफ की लॉजिक यहाँ पे कैसे इंप्लीमेंट होती है और उसको कैसे सिंप्लीफाई करके ट्रेड किया जा सकता है। अगर आप यहाँ फोकस करें तो यहाँ पे देखिए मार्केट ने एक रेंज बनाई है, ठीक है। इसका क्या मतलब है, मार्केट लिक्विडिटी बिल्ड कर रही है। अब किस साइड की कर रही है, क्यों कर रही है, वो हम काफी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन किस साइड की कर रही है, किस साइड पे नंबर ऑफ ऑर्डर ज्यादा है, उसको हम कैसे असेस कर सकते हैं, कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसके लिए क्या ट्रिक है वो मैं आपको इस लेक्चर में बताऊंगा। देखिए, मार्केट ने यहाँ रेंज किया तो मार्केट ने स्टॉक के ऊपर क्लाइमेक्स लगाया। ये मार्केट में जो सबसे बड़ी बाय मूवमेंट होती है वो किसी भी बाय ट्रेंड का क्लाइमेक्स होती है। हम लास्ट एक मैंने लेक्चर पब्लिश किया था, एक वेबिनार स्टूडेंट्स के साथ मैंने किया था, तो उसमें मैंने काफी डिटेल में बताया कि क्लाइमेक्स क्या होता है। और किसी भी क्लाइमेक्स के बाद मार्केट में एक ऑटोमेटिक रैली, एक ड्रॉप आता है, जहां से मार्केट ड्रॉप करती है वापस उसी पॉइंट को टेस्ट करती है और वहां पे एक स्कैंडी टेस्ट परफॉर्म करती है। तो ये बेसिकली सर रिचर्ड वाइकॉफ की स्कीमेटिक के ही टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो उन्होंने एजुकेट किया, जो रूल बताए उसी रूल को यहाँ पे इंप्लीमेंट किया जा रहा है। फाइनली जब मार्केट एक स्कैंडी टेस्ट करती है उसके बाद मार्केट ऊपर वाली साइड पे एक अपथ्रस्ट लगाती है। अपथ्रस्ट क्या करता है, जैसे ही मार्केट यहाँ से ऊपर निकली यहाँ पे सारे ब्रेकआउट ट्रेडर इंटरेस्टेड हुए मार्केट को बाय करने में, और ये एक देखिए कितनी क्विक मूव थी। मार्केट ने क्विक मूवमेंट की और बाद में सडनली मार्केट अपोजिट साइड पे आना शुरू हो गई। तो ये इंडिकेट करता है कि मार्केट में अपथ्रस्ट लगा है, यानी यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ब्रेकआउट ट्रेडर्स को ट्रैप किया गया है, जो कि यहाँ पे लिक्विडिटी बिल्ड की गई थी। वो सारे के सारे बाय साइड वाले ब्रेकआउट ट्रेडर यहाँ पे ट्रैप हो गए और यही वो मौका था जहाँ पे स्मार्ट मनी ने अपने ह्यूज नंबर ऑफ ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट किया। अपथ्रस्ट लगने के बाद मार्केट अपनी अपोजिट साइड पे मूव कर रही है।
अब कोई भी स्कीमेटिक तब तक वैलिड नहीं होती जब तक मार्केट ऑटोमेटिक डेली का बॉटम ब्रेक नहीं करती। अब ये तो एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है जो हमने पढ़ी है कि सर वाइकॉफ की लॉजिक से ही लिक्विडिटी स्वीप की थ्योरी को इन्वेंट किया गया, वही प्रैक्टिकली लोग अप्लाई करते हैं लेकिन नेम डिफरेंट दिए गए। अब हम इसको सिंपल देखते हैं कि अगर आप क्लाइमैक्स, ऑटोमेटिक डेली टेस्ट, सेकेंडरी टेस्ट और अपथ्रस्ट को नहीं समझ सकते या नहीं याद रख सकते तो इसको सिंपल वे में कैसे ट्रेड कर सकते हैं। सिंपलेस्ट वे में इस चीज़ को कैसे ट्रेड कर सकते हैं, देखें जब मार्केट इस जगह पे रेंज करना शुरू करती है तो हमने वहाँ पे जो हाई पॉइंट बना है या लो पॉइंट बने हैं वहाँ पे हमने अपनी एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगानी है कि मार्केट इस टॉप और इस बॉटम के अंदर रेंज कर रही है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें इस टॉप के ऊपर भी मार्केट ने सिर्फ लिक्विडिटी को स्वीप किया। अब जिन लोगों ने एसएमसी के कॉन्सेप्ट पढ़े हैं वो ये समझते हैं कि ये वाकई ऊपर स्वीप है क्योंकि फर्स्ट कैंडल ने ऊपर स्वीप किया और क्लोज नीचे किया। हम कभी भी स्वीप ऐसे चेक नहीं करते कि इस लाइन को कंप्लीटली गो थ्रू कर दें, नहीं। अगर पहली कैंडल ही स्वीप करती है और नीचे क्लोज करती है तो बाकी सारी कैंडल्स को भी पहली कैंडल की वीक के टॉप से चेक किया जाता है। यानी इसके टॉप से अगर देखें तो यहाँ भी लिक्विडिटी स्वीप है, ठीक है, और इससे आगे अगर टॉप तक देखें तो यहाँ ऊपर तक मार्केट ने सिर्फ लिक्विडिटी को स्वीप किया है। अब अगर सिर्फ और सिर्फ ऊपर लिक्विडिटी स्वीप है तो फिर हम वेट करते हैं मार्केट की क्लोजिंग का। ये सारी लिक्विडिटी स्वीप है। अब यहाँ पे भी बॉटम साइड पे भी मार्केट लिक्विडिटी स्वीप कर रही है। अब हमारे पास कोई इंडिकेशन नहीं है कि मार्केट किस साइड पे मूव करना चाहती है, ऊपर भी स्वीप है, नीचे भी स्वीप है, और हमें इंडिकेशन नहीं है कि मार्केट किस साइड पे जाना चाहिए। तो ऐसी मौके पे हम सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ का वेट करते हैं कि मार्केट में अगर ऊपर और नीचे दोनों साइड पे स्वीप है तो कैंडल बॉडी की साइड पे क्लोज कर रही है। अगर हम यहाँ पे देखें तो मार्केट ने लोअर साइड पे क्लोजिंग दी है, ठीक है। यहाँ पे जैसे ही कैंडल बॉडी क्लोज हो गई तो इसका मतलब क्या है कि मार्केट नीचे की तरफ मूव करना चाहिए। इसको आप चेंज ऑफ कैरेक्टर या एसबीसी जिसे हम कहते हैं स्वीप बेस चोक उससे प्रेजेंट कर सकते हैं। अब ये सिंपलेस्ट वे कि मार्केट ने किस साइड पे स्वीप किया और किस साइड पे क्लोज किया, ये आपको ईजीएस्ट वे में बता रहा है कि मार्केट डाउन साइड पे मूव करना चाह रही है। और अगर आपको सर वाइकॉफ की लॉजिक को इंप्लीमेंट अभी करना नहीं आता, जो कि हम आगे बहुत डिटेल में सीखेंगे, तो आप इस सिंपलेस्ट वे से मार्केट में लिक्विडिटी स्वीप बेस मॉड्यूल को ट्रेड कर सकते हैं। जिसके सिंपल दो रूल हैं कि मार्केट ने किस साइड पे लिक्विडिटी स्वीप की और पहले किस साइड पे क्लोजिंग दी। अब क्योंकि बॉटम साइड पे पहली क्लोजिंग है तो अब हम मार्केट में सेल साइड की ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अब यहाँ जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब स्वीप बेस होता है तो हम क्या करते हैं, टोटल स्विंग का या तो 50% आप ट्रेड कर लें, ठीक है। अगर टोटल स्विंग का हम 50% निकालें बाय फिबोनाची तो हम इस टॉप से इस बॉटम तक को फिबोनाची 2 से ड्रॉ करेंगे और ये हमारे पास 50% लेवल आता है, ठीक है। या सेकंडली इस पूरी स्विंग में जो फेयर वैल्यू गैप है उसको ट्रेड कर लें। अगर आपका पहले नंबर पे फेयर वैल्यू गैप है तो आप उसको ट्रेड कर सकते हैं या फिबोनाची को। यहाँ पे अगर हम देखें तो स्वीप बेस के बाद ऊपर मार्केट ने एक ऑर्डर ब्लॉक बनाया हुआ है जो अभी तक मिटिगेट नहीं हुआ। ये वो ऑर्डर ब्लॉक है जहां पे हम अपनी पहली एंट्री को प्लान कर सकते हैं। और क्योंकि अब मार्केट की इंटेंशन सेल साइड की शो हो रही है और हम यहां पे विदाउट इंड्यूसमेंट डायरेक्ट एंट्री प्लान कर सकते हैं। क्यों, जब भी मार्केट किसी मेजर हाई की लिक्विडिटी स्वीप करे और अपोजिट साइड पे क्लोजिंग दे तो मार्केट को दोबारा इंटरनल लिक्विडिटी या इंड्यूसमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती। अगर तो इंटरनल लिक्विडिटी या इंड्यूसमेंट मिल जाए तो आपका ये सेटअप हाई प्रोबेबिलिटी हो जाएगा, वरना आप यहां पे इसके डायरेक्ट रीटेस्ट पे एंट्री प्लान कर सकते हैं। और टेक प्रॉफिट आप, जैसा मैं हमेशा कहता हूं, मिनिमम 1:3, 1:4, 1:5 एज पर योर कन्वीनियंस, एज पर योर ट्रेड प्लान आप प्लान कर सकते हैं। यहां पे ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक है और मार्केट ने एसबीसी यानी सेल साइड की लिक्विडिटी स्वीप बेस मॉड्यूल ने हमें कंफर्मेशन दी है। तो यहां से हम इस रीटेस्ट पे अपनी पहली एंट्री प्लान करेंगे और देखते हैं मार्केट यहां पे कैसे रिएक्ट करती है। ये देखें मार्केट ने सिंपल स्वीप बेस कंफर्म किया और इसी ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया और वहां से मार्केट ड्रॉप हो रही है। अब जैसे जैसे ही मार्केट नीचे जाती जाएगी तो ये इंटेंशन बनती जा रही है मार्केट के सेल की। अगर मार्केट सेल साइड का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करती है, क्यों करती है, क्योंकि इस लो के अकॉर्डिंग ये हमारा इंड्यूसमेंट पॉइंट था, मार्केट ने यहाँ से इंड्यूसमेंट भी ले लिया, ठीक है। और अब अगर मार्केट स्लो के नीचे क्लोज करेगी तो ये कंफर्मेशन होगी कि मार्केट फर्दर डाउन जाना चाह रही है। तो आप लिक्विडिटी स्वीप बेस मॉडल को या तो सिंगल एंट्री के लिए भी प्लान कर सकते हैं और अगर आपके ट्रेंड की डायरेक्शन में है तो आप इसे कंप्लीट ट्रेंड को भी राइड कर सकते हैं। अब हम देखें कि मार्केट का यहाँ पे क्या रिएक्शन था। मार्केट ने सिंपली ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया और यहाँ पे अब आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी कंफर्म हो चुका है। अब ये आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या इंडिकेट कर रहा है, अब ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट फर्दर सेल साइड पे मूव करना चाह रही है। अब यहाँ पे हम देखें तो मार्केट ने इस इंड्यूसमेंट को स्वीप किया है, ठीक है। अगर इसमें पीएनएल को थोड़ा सा राइट साइड पे मूव कर दूं, मार्केट ने यहाँ पे इस इंड्यूसमेंट को स्वीप किया है और यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया है। अब अगर हम स्ट्रक्चर के अलावा बात करें तो ऊपर स्वीप है और नीचे क्लोज है, ठीक है। जब मार्केट ऊपर स्वीप करे नीचे क्लोज करे तो ये आपका एक और मॉड्यूल बन गया सेल के लिए, क्योंकि ऊपर स्वीप नीचे क्लोज तो मार्केट जिस साइड की लिक्विडिटी लेके अपोजिट साइड पे क्लोज करे तो वहाँ से हम सेल साइड की अगेन एंट्री प्लान कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि मार्केट का क्या रिएक्शन है, क्योंकि यहाँ पे नीचे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी हो चुका है, ऊपर क्योंकि मार्केट ने इंड्यूसमेंट लिया, नीचे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, तो हम अगेन एक सेल एंट्री प्लान कर सकते हैं। यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास ये एक इंड्यूसमेंट लेवल है, ठीक है। इस इंड्यूसमेंट के ऊपर आने पे अब हम अपनी एंट्री प्लान कर सकते हैं। लेकिन बात याद रखें, क्योंकि ये स्वीप बेस का लेक्चर है और यहाँ हम स्वीप बेस मॉड्यूल को देखेंगे, स्ट्रक्चर आपके लिए अब प्राइमरी नहीं सेकेंडरी है। स्वीप बेस में ये आपके लिए एक बहुत बड़ी बात है कि आपको जिस साइड की लिक्विडिटी स्वीप मिले और जिस साइड पे पहले क्लोजिंग मिले आप उस साइड की ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखें, अब हमारा ये इंड्यूसमेंट लेवल था, मार्केट ने ये वाला लो बनाया, अब इस लो की इंड्यूसमेंट यहाँ पे आ गई, ठीक है। अब इस लो के अकॉर्डिंग अगर ये इंड्यूसमेंट है तो यहाँ हम नोट करते हैं कि मार्केट ने इंड्यूसमेंट को अगेन स्वीप किया और स्वीप करने के बाद अगेन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया। अब यहाँ पे एसएमसी ट्रेडर को अंदाजा है बखूबी कि जब भी मार्केट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करती है तो मार्केट की सेल साइड की इंटेंशन मजीद पोटेंशियल बढ़ जाता है उसका। अब यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप है, यहाँ पे अगर हम एज पर लिक्विडिटी स्वीप मॉड्यूल देखें, जैसे कि मैंने कहा स्ट्रक्चर मैपिंग हमारी सेकेंडरी है, तो यहाँ पे मार्केट ने इंड्यूसमेंट को स्वीप किया और नीचे हमारा एसबीसी है। अब मार्केट ने अब यहाँ पे देखें क्योंकि ऊपर स्वीप है नीचे एसबीसी है तो ये इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे अब मार्केट की जो इंटेंशन है ऊपर जाने की वो कम हो चुकी है, क्योंकि मार्केट ने इधर लिक्विडिटी स्वीप किया और मार्केट यहीं से अगेन ड्रॉप ले सकती है। अब यहाँ पे इंड्यूसमेंट लिया, मार्केट ने यहाँ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया है तो ये इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट मजीद सेल जा सकती है। अब अगर हम इसको एज पर लिक्विडिटी स्वीप मॉड्यूल देखें तो मार्केट ने ऊपर स्वीप किया है और नीचे क्लोजिंग का इंडिकेट कर रही है कि यहाँ पे एसबीसी मॉड्यूल यानी स्वीप बेस चेंज ऑफ कैरेक्टर या लिक्विडिटी स्वीप बेस मॉड्यूल यहाँ पे रेडी है। अब जब भी मार्केट किसी एक साइड की लिक्विडिटी स्वीप करे, अपोजिट साइड पे क्लोज करे, तो मार्केट इस चीज़ की एक आपको इंडिकेशन देती है कि मार्केट इस हाई से शायद ज़्यादा ऊपर ना जाए। क्यों, क्योंकि मार्केट ने यहाँ मेजर लिक्विडिटी को स्वीप किया फिर ही अपोजिट साइड पे क्लोज किया। अब यहाँ पे हम एंट्री प्लान करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे एंट्री प्लान करने के लिए या तो आप इस फेयर वैल्यू गैप में ट्रेड ले सकते हैं या इस फेयर वैल्यू गैप के अलावा आपके पास ये एक हिडन ऑर्डर ब्लॉक है जिसको आप अनमिटिगेटेड वीक भी कहते हैं, तो यहाँ भी आप अपनी ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि मार्केट यहाँ पे हमें कैसे एंट्री को रिफ्लेक्ट करती है और हम उस ट्रेड को कैसे एग्जीक्यूट करते हैं। एक बात हमेशा याद रखें, फॉरेक्स मार्केट में कभी भी आपने ट्रेड लेनी हो तो पिन पॉइंट एसएल नहीं लगाना।
ये नहीं कि इस वीक के ऊपर आप अपना एसएल लगा दें, हमेशा ब्रोकर का 4 से 5 या 6 पिप अपना स्प्रेड लाजमी ऐड किया करें। तो अगर मैं यहाँ पे इस सीड ऑर्डर ब्लॉक को ट्रेड करना चाहूँगा तो एसएल थोड़ा सा सेफ साइड पे लगाऊंगा। एक बात याद रखें, सेफ स्टॉप लॉस इज बेटर देन टाइट स्टॉप लॉस। टाइट स्टॉप लॉस हिट हो सकता है, लेकिन अगर आपका स्टॉप लॉस सेफ होगा तो वो बच सकता है, और सेफ स्टॉप लॉस लगाने से आपकी ट्रेड भी रनिंग में रहेगी और आप जहाँ लॉस बुक करेंगे उससे अच्छा क्या प्रॉफिट बुक कर लेंगे। अब इस हिडन ऑर्डर ब्लॉक में हम अपनी एंट्री प्लान करेंगे। अभी देखते हैं कि मार्केट यहाँ पे कैसे प्रेजेंट करती है, क्योंकि करंटली मार्केट ने इस हाई को स्वीप किया और नीचे क्लोजिंग है, ठीक है। अब मार्केट ने इस फेयर वैल्यू गैप से फर्स्ट ड्रॉप लिया है, लेकिन ये अनमिटिगेटेड वीक हमारी अभी तक स्टील उधर की उधर है, और मार्केट ने इस लो को लगाने के बाद ये वाला लेवल एज इंड्यूसमेंट कंफर्म किया है, ठीक है। इंड्यूसमेंट तो ये भी है, लेकिन हम इस मेजर इंड्यूसमेंट को मार्क कर देते हैं। अब इस इंड्यूसमेंट के ऊपर ये अब हिडन ऑर्डर ब्लॉक हाई प्रोबेबिलिटी हो गया, ठीक है। अब ये इंड्यूसमेंट है और ये हमारा हिडन ऑर्डर ब्लॉक एक ही सेल जोन है, इसके ऊपर मार्केट के जाने का चांस भी कम है, क्योंकि मार्केट मेजर लिक्विडिटी स्वीप कर चुकी है। मेजर लिक्विडिटी स्वीप करने के लिए मार्केट इस हाई की भी लिक्विडिटी स्वीप की है और अपने इंटरनल हाई की भी। और ये भी बात आपको बता दूं, हमेशा जो लिक्विडिटी स्वीप देखनी है वो एक वैलिड पुल बैक की देखनी है, ये बात आप नोट डाउन कर लीजिएगा। तो यहाँ भी आपका स्वीप बेस मॉडल रेडी है, इंड्यूसमेंट आ चुकी है। अब हम यहाँ पे इस हिडन ऑर्डर ब्लॉक में अपनी डायरेक्ट एंट्री प्लान कर सकते हैं। एसएल जैसे कि मैंने बताया, ब्रोकर का स्प्रेड ऐड करें और 1:3, 1:4, 1:5 जो भी आपका रिस्क रिवॉर्ड है उसके अकॉर्डिंग आप अपनी यहाँ पे ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि इस हिडन ऑर्डर ब्लॉक में या इस इंड्यूसमेंट के ऊपर मार्केट हमें कैसे रिएक्शन शो करती है। मार्केट ने इस इंड्यूसमेंट को नहीं लिया, मार्केट अगेन नीचे चली गई इस लो के अकॉर्डिंग। अब हमारी मेजर इंड्यूसमेंट यहाँ पे आ गई, मार्केट ने अभी तक स्टील इंड्यूसमेंट नहीं ली और हमारी एंट्री अभी तक प्लान नहीं हुई। तो हम हमेशा अपनी एंट्री इंड्यूसमेंट के ऊपर प्लान करते हैं या स्वीप बेस के बाद, ठीक है। अब हम देखते हैं कि मार्केट यहाँ पे कैसे रिएक्शन करती है। अभी देखिए मार्केट ने इंड्यूसमेंट ले ली और इंड्यूसमेंट के ऊपर क्लोज कर दिया है। जब मार्केट मेजर इंड्यूसमेंट के ऊपर क्लोज करती है तो इसका मतलब है कि मार्केट अब मजीद ऊपर जा सकती है। अगर स्वीप करती नीचे क्लोज करती तो यहाँ हम सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक की बेस पे ट्रेड ले सकते थे, लेकिन मार्केट ने यहाँ इंड्यूसमेंट के ऊपर क्लोज किया। तो अब हमारे पास एक ही हाई प्रोबेबिलिटी सेल जोन है जो कि हिडन ऑर्डर ब्लॉक है, जो अभी तक मिटिगेट नहीं हुआ, ठीक है। अब हमारी ट्रेड इस जगह पर प्लान होगी। अब मार्केट ने इधर ही इस हिडन ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया और वहां से कितना अग्रेसिव ड्रॉप आया। अग्रेसिव ड्रॉप क्यों है? क्योंकि मार्केट ने लिफ्टी स्वीप बेस मॉडल प्रेजेंट किया है। ये वाइकॉफ की लॉजिक है, यहाँ पे मार्केट ने रीडिस्ट्रीब्यूट किया है। अगर मैं यहाँ पे एक बॉक्स बना दूं, ये देखें, ये वही बॉक्स है जो आपको मैं थोड़ी पहले स्लाइड पे बता रहा था कि मार्केट क्या करती है, रीडिस्ट्रीब्यूट करती है, फिर ड्रॉप करती है और ऊपर अपथ्रस्ट होता है, ठीक है। तो इसी की सिंपलेस्ट फॉर्म लिफ्टी स्वीप मॉड्यूल है। मार्केट यहाँ हिडन ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया और अगेन ड्रॉप। अब यहाँ पे अगर थोड़ा सा अगेन फोकस करें तो मार्केट ने इस हिडन ऑर्डर ब्लॉक की लिफ्टी को भी स्वीप किया है। अब यहाँ पे स्वीप है, यहाँ पे आप देखें मार्केट ने इस मेजर हाई को स्वीप किया, हिडन ऑर्डर ब्लॉक को फॉर द टाइमिंग रिमूव कर देते हैं, इस इंड्यूसमेंट को रिमूव करते हैं, प्रीवियस ट्रेड के जो लीजेंड उनको रिमूव कर देते हैं। अब ऊपर मार्केट ने इस मेजर हाई को स्वीप किया और नीचे क्लोजिंग है। अब अगेन हमारे पास क्या एक और ट्रेड रेडी होगी, यानी ऊपर स्वीप और नीचे क्लोज, ये इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट फर्दर डाउन जा सकती है। अब यहाँ पे हमारे पास कौन कौन से सेल जोन है, यहाँ पे हम देखें तो ये वाला फेयर वैल्यू गैप, ये वाला फेयर वैल्यू गैप या टॉप के ऊपर ये वाला जो ऑर्डर फ्लो है ये अनमिटिगेटेड है, इधर भी हम अपनी ट्रेड प्लान कर सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखें, हम जब भी मार्केट निफ्टी स्वीप बेस करती है तो मार्केट बहुत ज़्यादा डीप ट्रेस नहीं करती, वो मिनिमम 50% तक या फर्स्ट फेयर वैल्यू गैप तक आती है। अब यहाँ पे अगर हम अपना फिबोनाची अप्लाई करें तो हम देखते हैं कि हमारा 50% लेवल किधर आता है, वो यहाँ कहीं आ रहा है, और इस 50% लेवल के साथ हमारा ये एक हिडन सप्लाई जोन है, ठीक है। अब ये सप्लाई एंड डिमांड जोन ये मैंने वेबिनार में काफी डिटेल में डिस्कस किया है, इस पर भी फर्दर लेक्चर आएंगे, लेकिन ये हमारा अब नेक्स्ट सेल जोन है जिसपे हम अपनी ट्रेड प्लान करेंगे। अब इस सेल जोन के ऊपर जब मार्केट आएगी तो फिर हम अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट करेंगे। अब ये मेरा नेक्स्ट सेल जोन है। अब यहाँ पे भी अपनी एंट्री डायरेक्ट प्लान की जा सकती है, लेकिन बेहतर है कि यहाँ जब मार्केट आए आप सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक को देख लें। अगर आप यहाँ पे डायरेक्ट एंट्री लेना चाह रहे हैं तो अपना स्टॉप लॉस 2-4 पिप आपने ऊपर रखना है, कंसीडर द ब्रोकर स्प्रेड। मार्केट ने इस सेल जोन को टैप किया और इस कैंडल टैप किया। अगर इस कैंडल का लो ब्रेक हो जाएगा तो ये हमारा सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक बनेगा और हम इसकी बेस पे भी यहाँ पे एंट्री प्लान कर सकेंगे। अब देखें मार्केट ने इसका लो ब्रेक किया, क्योंकि मार्केट ने इसको ब्रेक किया और इसी का टेस्ट किया है, तो अब यहाँ से हमारी ट्रेड एग्जीक्यूट हो सकती है। स्टॉप लॉस इसके ऊपर और टेक प्रॉफिट आपका 1:3, ठीक है, ये 1:3। लेकिन एक बात याद रखें, यहाँ पे जो ट्रेड बन रही है हमारा असूली तौर पे जो टेक प्रॉफिट है वो प्रीवियस लो होता है। यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारा रिस्क रिवॉर्ड बड़ा कम है, ठीक है। ये 2.3 बन रहा है, जो ईजीएस्ट वे है। सबसे अच्छी ट्रेड तब होती है जब मार्केट आपका जो लो है वो ज्यादा बने और रिस्क रिवॉर्ड 1:2 मिनिमम 3 का बने। खैर अभी हम इस टेक प्रॉफिट को टारगेट करते हैं और अगर मार्केट इस लो को ब्रेक करी तो फिर हम नेक्स्ट ट्रेड को प्लान करेंगे। अब देखिए मार्केट ने ये टेक प्रॉफिट भी हिट किया है, ठीक है, लेकिन ये लो प्रोबेबिलिटी ट्रेड थी क्योंकि यहाँ पे हमारा जो टेक प्रॉफिट जोन था वो बिल्कुल ही करीब था। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि मार्केट क्या करती है, ठीक है। अब देखिए सिंपल लिक्विडिटी स्वीप की बेस पे आप कितनी प्यारी एंट्रीज प्लान कर सकते हैं, और यहाँ पे अगर आपको स्ट्रक्चर का नहीं भी पता तो सिंपल आप लिक्विडिटी स्वीप देखें और मार्केट जिस साइड पे क्लोज करे उस साइड की ट्रेड को प्लान करें। अब यहाँ पे हम देखते हैं, अब नेक्स्ट देखते हैं मार्केट क्या प्रेजेंट करती है। हाँ जी, अब यहाँ देखें मार्केट ने ड्रॉप किया है और मार्केट ने यहाँ अपने ही प्रीवियस लो की लिक्विडिटी स्वीप किया है। अब यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप है। अब बॉटम स्वीप करने के बाद अगर मार्केट ऊपर क्लोजिंग देती है तो ये हमारे पास एक इंटेंशन हो सकती है कि मार्केट ऊपर मूव करना चाह रही है, लेकिन यहाँ पे मार्केट नीचे लिक्विडिटी स्वीप की और इसके दरमियान पे जो हाई है उसके हाई की भी लिक्विडिटी स्वीप की है। अब दोनों साइड की लिक्विडिटी स्वीप है। अब अगर मार्केट यहाँ पे नीचे क्लोज करेगी तो हम यहाँ पे सेल की एंट्री फाइंड करेंगे, और अगर मार्केट ऊपर क्लोज कर सकती है जो कि माइट भी पॉसिबल तो हम यहाँ से काउंटर ट्रेंड ट्रेड भी प्लान कर सकते हैं। ये लिक्विडिटी स्वीप की बेस पे इतनी प्यारी एंट्रीज बनती हैं और इतनी ये कन्वीनियंट है और ईजी है। अब हम देखते हैं मार्केट क्या करती है। अब देखें मार्केट ने बहुत अग्रेसिवली इस हाई के ऊपर क्लोजिंग दे दी है। अब मार्केट ने क्या किया, नीचे
लिक्विडिटी स्वीप किया और ऊपर क्लोज है, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है कि मार्केट की जो इंटेंशन है वो डीपर पुल बैक की है, जो कि मार्केट ऑलरेडी ले चुकी है, लेकिन ये जोन स्टिल फ्रेश है, मार्केट ने इसको टेस्ट नहीं किया। तो यहाँ से भी आप इस जोन से भी इजीली 1:3 का टेक प्रॉफिट प्लान कर सकते हैं अगर आप रिस्क टेकर हैं और आपको समझ है कि आपने काउंटर ट्रेंड कब लेनी है। यहाँ पे काउंटर ट्रेंड लेने की पहली इंडिकेशन आपके पास लिक्विडिटी स्वीप बेस और दूसरा मार्केट ने इस मेजर इंड्यूसमेंट के ऊपर यहाँ पे क्लोज किया है, जो कि हम काउंटर ट्रेंड के लेक्चर में स्टडी कर चुके हैं, जो कि लेक्चर हमारी प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। अब काउंटर ट्रेंड इंड्यूसमेंट के ऊपर मार्केट ने क्लोज किया है, तो यहाँ से हम एक ट्रेड काउंटर ट्रेंड प्लान कर सकते हैं। कहाँ तक? ऊपर वाले सेल जोन तक। ऊपर हमारा सेल जोन किधर है? ये हमारा इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो है, ठीक है, और ये हमारे पास हिडन सप्लाई पड़ी हुई है। तो दोनों तक हम मार्केट को, अगर मार्केट नीचे आती है तो इन दोनों जोन तक मार्केट को बाय कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि मार्केट अगर नीचे आती है, कोई रिएक्शन मिलता है, तो यहाँ से हम बाय ट्रेड प्लान करेंगे। लेकिन एक बात याद रखें, क्योंकि ये काउंटर ट्रेंड ट्रेड होने जा रही है, ट्रेंड हमारा प्रीवियसली सेल साइड का है, तो यहाँ पे अगर हम लो टाइम फ्रेम पे, क्योंकि ये 1 आवर का टाइम फ्रेम है, यहाँ पे लो टाइम फ्रेम पे कोई कंफर्मेशन मिली तभी हम ट्रेड लेंगे, वरना हम इस जोन को छोड़ देंगे। अब देखते हैं मार्केट यहाँ वापस आती है, कोई कंफर्मेशन मिलती है तो फिर हम देखेंगे। ये हमने अपना जोन मार्क किया हुआ है, ठीक है। हाँ जी, मार्केट देखें इसी जोन में टैप किया है, ठीक है, इस जोन में टैप किया और हमारे पास अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं है, सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक की भी कंफर्मेशन नहीं है। यहाँ पे हमारे पास क्या तरीका है कि हम बेहतर है कि लो टाइम फ्रेम पे शिफ्ट होकर दोबारा आप यहाँ पे स्ट्रक्चर शिफ्ट देख लें, या M5 पे या M15 पे लिक्विडिटी स्वीप बेस मॉड्यूल को देखें। बाय साइड की इंडिकेशन यहाँ पे मिली है, यहाँ पे भी अगर लो टाइम फ्रेम पे आपको इंडिकेशन मिली तो ठीक है, अदरवाइज आप इस जोन को छोड़ सकते हैं, यहाँ पे ट्रेड ना करें। अब मैं आपको यहाँ पे M5 पे शिफ्ट होकर दिखाता हूँ कि मार्केट यहाँ पे क्या प्रेजेंट कर रही है। अब ये देखें, अब ये M5 उसी जोन में मार्केट आई। अब देखें M5 पे भी मार्केट ने सेम फिनोमेना रिपीट किया है, मार्केट ने लो साइड की लिक्विडिटी स्वीप की है और अपर साइड की मार्केट ने क्लोजिंग दी है। कहाँ पे? इस जगह पे। तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट अब बाय साइड का पुल बैक अगेन लेना चाहती है। और जैसा कि मैंने आपको बताया, ट्रेड करने का क्या तरीका है, जब एसबीसी कंफर्म हो जाए तो आप टोटल स्विंग का 50% या फर्स्ट फेयर वैल्यू गैप या ऑर्डर ब्लॉक्स इसको बाय कर सकते हैं। यहाँ पे देखें तो हमारे पास ये जो ऑर्डर फ्लो है ये अभी फ्रेश पड़ा हुआ है, तो यहाँ पे हम अपने को ट्रेड प्लान करें, ठीक है। यहाँ पे ट्रेड प्लान करें एसएल प्रीवियस लो के नीचे, और टेक प्रॉफिट हमारा कितना होगा। अब देखें टेक प्रॉफिट कितना, जो ऊपर हमारा सेल जोन है और ये हमारे पास एक नीट एंड क्लीन ऑर्डर ब्लॉक है, तो यहाँ तक हम अपना टेक प्रॉफिट प्लान कर सकते हैं। लेकिन हम थोड़ा सा नीचे रखेंगे इस QML लेवल पे जो इजी टू अप्रोच है। टेक प्रॉफिट हमेशा वो लेवल रखा करें जहाँ पे आपको श्योर हो कि यहाँ तक तो मार्केट ने जाना ही जाना है, लाजमी नहीं कि प्रीवियस आए और बॉटम को ही आपने टारगेट करना है। ट्रेड आपकी एक्टिव हो चुकी है। हाँ जी, तो नोट करें कि कितनी प्यारी काउंटर ट्रेंड बनी है। मार्केट ने हाई टाइम फ्रेम पे टॉप का स्वीप बेस किया, लो टाइम फ्रेम पे टॉप का स्वीप बेस किया, हमने यहाँ से पुल बैक की ट्रेड एक्टिव की और देखिए मार्केट ने कितना प्यारा टेक प्रॉफिट हिट किया है। तो इस तरह से आप सिंपल लिक्विडिटी की बेस पे अपनी ट्रेड को प्लान कर सकते हैं, ट्रेंड की डायरेक्शन में काउंटर ट्रेंड जिस तरह आपको इजी लगता है, ठीक है। तो ये एक बहुत ही ज्यादा आप कह रहे हैं कि कन्वीनियंट और इजी स्ट्रेटजी है। सिंपल आपने लिक्विडिटी स्वीप का वेट करना है, मार्केट ने जिस साइड की लिक्विडिटी स्वीप की है और जिस साइड पे मार्केट क्लोज करी है उस साइड की ट्रेड को प्लान करें। अभी आपके सामने दोबारा H1 का चार्ट है, यहाँ से हमने काउंटर ट्रेंड प्लान की, देखिए मार्केट ऊपर हमारे सेल जोन में आ गई है, ठीक है। तो उसी सेल जोन में मार्केट ने दोबारा आके टैप किया और यहाँ पे सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक मार्केट ने प्रेजेंट किया है। अब हम यहाँ से अपनी सेल साइड की ट्रेड को भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं। जब मार्केट ने इस सिंगल कैंडल लो टाइम फ्रेम पे जाके तो इसको रिफाइन करके भी ट्रेड ले सकते हैं, वरना आप यहाँ से भी डायरेक्टली अपनी ट्रेड प्लान कर सकते हैं और इसको 1:3 और 1:4 1:5 जैसा भी आपका ट्रेड प्लान हो आप इस ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अब ये ट्रेड भी आपकी टेक प्रॉफिट। तो सिंपली लिक्विडिटी की बेस पे कैसे ट्रेड करना है, स्ट्रक्चर अगर आपको आता है तो बेहतरीन है, ठीक है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ आप लिक्विडिटी की बेस पे ट्रेड लेना चाहते हैं तो लिक्विडिटी स्वीप मार करें, क्लोजिंग साइड देखें, तो मार्केट का मोस्टली पोटेंशियल उसी साइड पे होता है। यहाँ मार्केट नीचे स्वीप किया, ऊपर क्लोज किया, मार्केट का पोटेंशियल ऊपर। अब मार्केट दोबारा हमारे ऊपर हाई टाइम फ्रेम के सेल जोन में गई, वहाँ से अगेन ड्रॉप। और यहाँ पे भी अगर आप छोटा सा जूम करके दिखाऊं, ये ट्रेड बार बार बनती है और बहुत प्यारी बनती है। यहाँ भी देखें मार्केट ने आपको एक और एविडेंस दिया है, मार्केट ने यहाँ पे इंटरनल हाई को स्वीप किया और यहीं पे इसके नीचे क्लोजिंग दी है। और मार्केट ने जब क्लोजिंग दिया यहाँ पे एसबीसी की, तो मार्केट ने पहले ही फेयर वैल्यू गैप को टैप किया और इसी के टैप से आपकी यहाँ पे दूसरी ट्रेड प्लान हो सकती थी। लेकिन जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, मैं लेट ट्रेडिंग रिकमेंड नहीं करता, वो ना किया करें, लेकिन आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि लिक्विडिटी की बेस पे आप कितनी ट्रेड्स प्लान